हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भक्त अवली में, जहाँ पे हम भगवान के अलग अलग भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम भगवान के त्योहारों को भक्तों के द्वारा देख सके और भक्तों के द्वारा जो उनकी भक्ति है वो प्राप्त कर सके भगवान की पूजा अर्चन करने के लिए। ऐसे ही एक भक्त जिनका आज हम चर्चा करने वाले, वो व्रज में बहुत प्रसिद्ध है, जिनका नाम है हरिदास जी। जी हाँ, वो अश्वधर जी के शिष्य थे और उनको बताया जाता है कि वो ललिता सखी के ही एक अवतार थे हरिदास जी। उनका बहुत विशेष चीज है कि हमेशा राधा कृष्ण के नामों का गुणगान करते रहते थे और गाते रहते थे। उनका स्वर इतना मधुर था, गंधर्व के जैसे वो गाते थे। गंधर्व कौन है? जो देवी देवताओं के सिंगर्स होते हैं उनको गंधर्व बोलते, उसके जैसे गाते थे। उनका जन्म हुआ था 1478 में, राधा अष्टमी वाले दिन। उनके पिताजी का नाम था गंगाधर और माता का नाम था चित्रा देवी। हरिदासपुर जो अलीगढ़ के पास है, वहां पर उनका जन्म हुआ। ऐसा बताते हैं उनके माता पिता गर्ग आचार्य के खानदान में आते हैं। इतना उनके अंदर भक्ति भाव था कि बचपन से ही राधा कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते रहते और उनको भगवान के दर्शन होते रहते थे। तो एक बार जब शरद पूर्णिमा का समय था तो मानसरोवर वो आए और वहां पे राधा कृष्ण को रासलीला करते हुए देखा उन्होंने। तो ये सारी चीजें जब उनके पिताजी को पता चला कि मेरा पुत्र इतना महान भक्त है, ललिता सखी है साक्षात, तो उन्होंने अपने पुत्र को बोल दिया कि प्लीज मेरे को दर्शन दो ललिता सखी के। तो उसी समय उन्होंने अपना जो स्वरूप था ललिता सखी का, वो दर्शन दिया अपने पिता गंगाधर को। और वो देखकर उनके पिताजी बहुत भाव विभोर हो गए। 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और निधिवन जो वृंदावन में स्थान है आज भी, वहां पे अपना स्थान बना लिया, जहाँ पे वो भजन अर्चन करते थे। उनके बहुत ही विशेष विशेष शिष्य हुए हैं। उसमें से एक शिष्य थे तानसेन। वो कैसे शिष्य बने? देखिए, तानसेन गाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनको एक ऐसा राग आता था जिसको बोलते थे दीप राग। दीप राग की खास बात यह थी कि जब वो उसको गाते थे, जो दीपक होते थे उनको माचिस से जलाना नहीं पड़ता था, स्वयं जल जाते थे। ऐसा राग था वो, क्योंकि इतनी ऊर्जा, इतनी गर्मी, उष्णा प्रकट करते थे वो अपने अंदर और बाहर भी, कि दीपक जल जाते थे। परंतु कोई भी व्यक्ति अगर वो दीप राग गाएगा तो उसके अंदर भी इतना गर्मी प्रकट होगी कि वो मर जाएगा। तो इसलिए उस दीप राग का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा राग गाना चाहिए, जिसका नाम होता है मेघ राग। मेघ राग मतलब बादलों वाला राग, जो वर्षा वाला, जो उसको ठंडा कर देगा। तो तानसेन को दीप राग तो आता था, मेघ राग नहीं आता था। तो एक बार वो ओरछा पहुंचे। वहां पे राजा राम बुंदेला थे, जो बुंदेलखंड के राजा थे। तो मधुकर शाह के साथ वो दोनों राजा थे वहां पे। तो उन्होंने सुना कि तानसेन को दीप राग आता है। तो उन्होंने बहुत बोला, प्लीज एक बार दिखाओ दीप राग गाओ, कैसे दीप जलते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। मुझे भी लग रहा है आप लोग भी देखना चाहते हैं कैसे दीप जलते हैं। तो ऐसी राजा ने बोला, उन्होंने बोला कि देखो, मैं, मेरे को जला तो दूंगा लेकिन फिर मैं अंदर से जल जाऊंगा। लेकिन राजा के बहुत विनम्र निवेदन पे उन्होंने गाना शुरू किया। तानसेन ने जब वो राग गाना शुरू किया तो सारी जगह बहुत गर्मी होने लगी, राजाओं को भी गर्मी लगने लगी, सारे मंत्रियों को गर्मी लगने लगी, उनके अंदर भी बहुत उष्णा जागृत हुई। और देखते देखते महल में जो दीपक थे वो जल गए। सारे राजा, सब मंत्री देख के एकदम हैरान हो गए कि क्या हो गया, ये कैसा गाते हैं। परंतु तब तानसेन बाहर निकले तो उनके अंदर इतनी उष्णा थी, वो समझ नहीं पा रहे थे, उतना जल रहे थे अंदर ही अंदर। उसी समय तब वो जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने दो स्त्रियों को सुना मेघ राग गाते थे। और जैसे वो मेघ राग सुना, उनकी गर्मी थोड़ी शांत हुई। भाग के गए उनके पास, बोला कि आपको किसने सिखाया है मेघ राग, एक बार वापस गाइए। उन्होंने कहा, देखो, ये मेघ राग हमारे गुरु ने हमको सिखाया, और वो गुरु थे हरिदास। आप उनसे जाके सीख सकते हैं, हम नहीं सिखा सकते आपको। तो ऐसा करके तानसेन जी गए हरिदास के पास और हरिदास जी से उन्होंने अपनी दीक्षा प्राप्त करी ये सब गाने में। तो ये जब तानसेन गए अकबर के वहां पे गा रहे थे, तो अकबर के वहां पे जब वो गा रहे थे इतना सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से, तो उनको पता चला कि हरिदास तानसेन से भी बहुत सुंदर गाते हैं। तो उन्होंने, अकबर ने बोला तानसेन को कि बुला के लाओ हरिदास को। तो तानसेन ने बोला कि वो किसी राजा के लिए नहीं गाते, सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, उनको कोई भी चीज हम देंगे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजा ने बोला, अकबर ने, कि मेरे को सुनना है कैसा गाते हैं हरिदास। तो तानसेन ने बोला, एक तरीका है, मैं जाता हूं उनके दर्शन लेने के लिए, अगर आप भी मेरे साथ चले, मेरे असिस्टेंट बन के, मेरे दास बन के, है ना, सेवा करने के लिए भेष बदल के, तो शायद से मैं उनको बोलूंगा गाने के लिए, तो आप उनका सुन सकते हैं। तो अकबर ने बोला, ठीक है।
तो तानसेन के नौकर बनकर अकबर गए और तानसेन वहां गए। हरिदास ने उनका स्वागत किया। हरिदास समझ गए कि अकबर आए हैं, तो उन्होंने तानसेन को बोला, तानसेन गाओ मेघराग गाओ, मैंने जो तुमको सिखाया है। तानसेन गाने लगे और जानबूझकर उसको गलत गाया, जिससे कि हरिदास उनको करेक्ट करें। हरिदास जी ने बोला, अरे ये गलत है, मैं तुमको गा के दिखाता हूँ। और फिर उन्होंने गाना शुरू किया। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो अकबर सुनने लगे। सुनते सुनते अकबर को लगा कि आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कभी ये भगवान का राग गाते हुए, और उनके मुंह से निकल गया वाह वाह, ऐसा करके निकल गया। तो उस समय पकड़े गए। तानसेन ने कहा, अरे अकबर आप पकड़े गए। और फिर हरिदास ने भी देखा। अकबर ने तुरंत बोला कि आप इतना अच्छा गुणगान कर रहे हैं, इतना अच्छा गाते हैं, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए, आपको कितने धन चाहिए, दौलत चाहिए, कितना सोने के सिक्के चाहिए, बताइए, मैं आपको देना चाहता हूँ कुछ। हरिदास जी समझ गए कि अकबर को अपने जो धन है उस पर बहुत घमंड है। तो उन्होंने बोला, देखो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमको सेवा करना चाहते हो तो एक काम करिए, धीर जमीन में जाइए, वहां पे जो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों में बहुत सारे पत्थर लगे, एक पत्थर टूट गया, उसको ठीक कर दीजिए। अकबर ने सोचा ये तो मेरा इंसल्ट हो गया। अरे मैं इतना सारा धन दौलत दे सकता हूँ और ये बोल रहे हैं कि सीढ़ियों के पत्थर को रिपेयर करा दो। तो फिर भी अकबर ने बोला ठीक है। तो हरिदास ने बोला इनको दिखा के लाओ। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा कि लेके जाओ इनको दिखाओ। तो वो धीर समीर में पहुंचे तो हरिदास जी की कृपा से उनको ये दर्शन हुए उस पत्थर के, जो चिंतामणि पत्थर था और उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के रत्न थे, वो रत्न तब अकबर ने देखा तो उसको पता चला कि ये सब कुछ अगर वो हजारों अकबर को भी मिला देगा तो उनके धन से भी ये सब कुछ नहीं ला सकता। तो फिर वो बहुत ही ज्यादा विनम्र होकर अकबर जी वापस आए, बोले ये मैं ठीक नहीं करा सकता हूँ, अब और कुछ आज्ञा दीजिए। तो हरिदास ने बोला ठीक है, जो व्रज के बंदर हैं और व्रज के जो मोर हैं और व्रज के बाकी जो गाय और जानवर हैं, उन सबको खाना भोजन कराने का जिम्मेदारी तुम्हारी। हर दिन उन सबको भोजन मिलना चाहिए। उनके लिए आप बंदरों के लिए जैसे मूंगफली चना ये सब कुछ भिजवाओ और सबको भर पेट भोजन। तो अकबर ने बोला ठीक है, ऐसे ही कर सकते। अकबर वापस आए, उन्होंने तानसेन से बोला, तानसेन तुम क्यों नहीं गा सकते हो हरिदास के जैसे? तानसेन ने बोला क्योंकि जो हरिदास जी हैं वो जो पूरे विश्व के राजा है भगवान, उनकी प्रसन्नता के लिए गाते हैं, और मैं एक छोटे से राज्य की जो राजा हैं आप, उनकी प्रसन्नता के लिए गाता हूँ। तो अकबर भी समझ गया कि कितने विशेष हैं वो हरिदास जी। तो ऐसे करके जब हरिदास जी निधिवन में भगवान का नाम का जप करते तो उनको भगवान के दर्शन होते थे, रासलीला के दर्शन होते थे। तो उस समय उनका एक शिष्य था जिनका नाम था विठल विपुल। उन्होंने भी ये याचना करी कि मेरे को भी दर्शन करने हैं, अपने गुरु को बोला। हरिदास ने बोला ठीक है। तो एक बार जब वो भगवान का गुणगान कर रहे थे, विठल विपुल उनके साथ में बैठा था, उनको बोला देखो सामने वो महल दिख रहा है, वो महल राधा कृष्ण का महल है। उसने सोचा ये महल राधा कृष्ण का है, कैसे पता चलेगा? बोले जाओ अंदर से, वहां पे एक झाड़ू है, लेके आओ। वो अंदर गए और वहां पे देखा झाड़ू सोने की झाड़ू थी, और वो सोने की झाड़ू लेकर आए। और फिर जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहां पे वो तो सोने की झाड़ू पकड़े हुए हैं, परंतु हरिदास जी को बाके बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं। जी हाँ, वही बाके बिहारी जी जो वृंदावन के प्रसिद्ध विग्रह हैं और इतने भक्त लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, वो दर्शन दे रहे हैं। और उस समय विठल विपुल ने बोला हरिदास जी को कि कृपया करके प्लीज ये भगवान को विनती करिए कि बाके बिहारी जी यहीं पे रुक जाए, हम उनका पूजा अर्चन करना चाहते हैं प्लीज। और फिर हरिदास जी के निवेदन पर भगवान वहां पे विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अभी कौन उनको टेक केयर करेगा भगवान को? ये सब तो भिखारी लोग हैं। तो भगवान अपने ही खुद की शक्ति से हर दिन अपने चरणों में 12 सोने के सिक्के प्रकट कर देते, जिसको लेकर हरिदास और उनके शिष्य भगवान को पूजा अर्चन करते थे, और जो बच जाता था उससे सारे व्रज के लोगों को खाना वगैरह खिलाते थे, प्रसाद खिलाते थे, परंतु स्वयं सिर्फ कुछ चने वगैरह खा लेते थे। तो एक बार भगवान आए उनके सपने में, उनको बोला कि हरिदास तुम भी कुछ खाया करो, प्लीज कुछ खाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं एक बाटी खाना शुरू कर दूं। फिर भी उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे जो पकवान है वो सब खाना प्रारंभ नहीं किया। वहीं पर ही जब ये खबर पहुंची कि हरिदास जी इतने महान हैं, किसके पास? वो बुंदेलखंड के राजा राजा राम बुंदेली और मधुकर शाह, वो लोग आए इनका दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद बोला कि हम कुछ सोना इत्यादि लेके आए हैं आपको दान में देने के लिए। उन्होंने देखा कि बाके बिहारी जी को भोग लग रहा है वो मिट्टी के बर्तनों में लग रहा है। तो उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि आप इस सोने से
सोने के बर्तन बनाए भगवान के लिए। तो हरिदास जी समझ गए, इनको पता नहीं है कि ये जो मिट्टी है ब्रज की मिट्टी। तो उन्होंने अपनी कृपा करी उनके ऊपर और उनको बोला कि जाओ जाके आप थोड़ा स्नान करके आओ यमुना में। जब वो लोग स्नान करने गए यमुना में, तो देखते हैं कि यमुना के साइड में जो रज गिरी हुई है वो मामूली रज नहीं है, वो चिंतामणि रज है। और उनको पता चला कि चिंतामणि रज में बनाए हुए जो बर्तन है उसमें भगवान को भोग लग रहा है, जो सोने से बहुत ऊपर है। एक एक जो कण है वो पारस मणि के समान है, जो किसी को भी स्पर्श करेंगे सोना बना देगी। तो ये सब देख के वो राजा का भी एकदम मान जो है वो नीचे गिर गया और वो एकदम प्रार्थना करने लगे। वहीं पर ही लाहौर में एक भक्त है विज्ञानी, उन्होंने सोचा कि बाके बिहारी जी प्रकट हुए हैं तो यहाँ से एक इत्र लेके चलते हैं, है ना, हरिदास जी को दूंगा इत्र और वो राधा रानी को और कृष्ण को अर्पण करेंगे। तो इत्र लेके आए हरिदास जी, यमुना के किनारे एकदम राधा कृष्ण की लीलाओं में एकदम मग्न थे। तो वहां पे वो देखने लगे कि कैसे राधा कृष्ण की लीलाओं देख रहे हैं और हंस रहे हैं। और उस समय हरिदास जी क्या कर रहे थे, वो होली की लीलाओं का साक्षात देख रहे थे, कैसे कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो उस समय वैज्ञानिक ने वो इत्र का जो एक शीशी थी वो दी हरिदास के हाथ में। हरिदास ने कुछ नहीं सोचा, कितनी महंगी शीशी है, कहां से आई है, खोला और सीधा ऐसे डाल दिया, मानो कि राधा रानी की तरफ से कृष्ण के ऊपर वो शीशी डाल रहे हैं या राधा रानी के ऊपर डाल रहे हैं। और वो शीशी पूरी की पूरी खाली कर दी यमुना में। और ये विज्ञानी सोचा, अरे इतनी महंगी शीशी थी, मैं चाहता था पूरे साल पर भगवान को लगे और एक साथ खाली कर दी इन्होंने। तो लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर वापस आए, जैसे ही उन्होंने बाकी बिहारी जी के दर्शन खुले वहां पे पट और उन्होंने दर्शन के बाकी बिहारी जी के, तो वहां पे उनको सुगंध आने लगी। किसकी? वो ही इत्र की जो लाहौर से विज्ञानी लेके आए थे। और उसका उन्होंने दर्शन किया और उनको पता चल गया कि हरिदास जी ने एक्चुअली में उनका इत्र क्या कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। ऐसा अनेकों अनेकों लीलाओं के द्वारा उन्होंने ब्रज में राधा कृष्ण की भक्ति को बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से, है ना, उसका प्रचार प्रसार किया। तो आज भी हम देखते हैं कि जो भगवान के दर्शन हमको मिल रहे हैं उनकी वजह से, है ना, और उनके भक्ति भाव की वजह से इतने सारे भक्त भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे हरिदास जी की पद चिन्हों पे चलते हुए हम भी भगवान के विग्रह को अपने हृदय में प्रकट कर सकते हैं, भगवान का नाम लेकर, भगवान के लिए एक वो भक्ति भाव प्रकट करके, जैसे उनके भक्तों का था। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।